गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। पिछले 2 दिनों से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे सैटरडे और संडे को। उसका एक रीज़न था। रीज़न ये था कि आपको पता ही है कि भैया का यूपीपी में सिलेक्शन हुआ है, तो उसी के रिगार्डिंग हमें गांव जाना पड़ा, क्योंकि ग्राम प्रधान जो थे उन्होंने इनवाइट करा था फॉर गिविंग अ रिवार्ड टाइप, कुछ भी बोल सकते हैं। उन्होंने मतलब भैया को ऑनर देने के लिए कि गांव से वैसे कुछ ही लोगों का सिलेक्शन हुआ है, शायद 3 या 4 लोग थे जिनका सिलेक्शन हुआ है। बुलाया था, इनवाइट करा था, जिसके रिगार्डिंग हमको गांव जाना पड़ा सैटरडे को। तो सैटरडे का दिन इसी वजह से पूरा इंगेज रहा इन्हीं सारी चीज़ों में। और फिर संडे को कुछ एक्सटर्नल वर्क हो गया एज अ घर में, कुछ एक्स्ट्रा काम पड़ गया जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई। और अभी ये ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दिए 10 को, और इससे पहले अभी असाइनमेंट वगैरह बनाने हैं, तो इसमें मैं इंगेज रहूँगा, तो मैं काफ़ी पढ़ाई हैम्पर होने वाली है 1 वीक अप्रॉक्स। हाँ, 1 वीक तो लग ही जाएगा, लेकिन ट्राई करेंगे कि अपना बेस्ट दे पाएँ। दिन को जितना प्रोडक्टिव हो सकेगा उतना बनाने का ट्राई करेंगे। और इस वीडियो में ये भी है, कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स भी थे कि सोर्स क्या है आपका, मतलब पढ़ने का, कहाँ से पढ़ते हो, नोट्स वगैरह बनाते हो कि नहीं बनाते हो। और शायद एक कमेंट आया था कि लाइब्रेरी की टाइमिंग क्या है आपकी। तो उन सारी चीज़ों का भी रिप्लाई इसी में है कि रिप्लाई क्या, सोच ही रहा था मैं वीडियो बनाने की, पर टाइम नहीं मिल पाता इन सारी चीज़ों की वजह से। तो सोर्स की अगर बात करें तो मैंने मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। इसमें एसएससी सीजन में 4 सब्जेक्ट होते हैं, सभी को पता ही होगा। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस। मैथ्स से पहले स्टार्ट करते हैं। मैथ्स का मैंने बैच लिया था, कैरियर प्लेटफॉर्म से मैंने बैच लिया था गगन प्रताप सर का। जून में लिया था शायद, पिछले जून। हाँ, 1 जून 2024, 2025 चल रहा है, 11 महीने हो गए। और मेरी तैयारी करते हुए भी एक कमेंट आया था कि आपको तैयारी करते हुए कितना टाइम हो गया, तो मुझे 11 मंथ्स हो गए। 11 मंथ्स हो गए तैयारी करते हुए। और तो मैंने बैच लिया था। और नोट्स बनाता हूँ कि नहीं, तो नोट्स मैं सिलेक्टेड चीज़ों की बनाता हूँ, जैसे कि मैथ्स की हाँ बनाता हूँ, और उसमें पूरे क्वेश्चंस नहीं लिखता हूँ, जैसे कुछ आ जाते हैं तो उनको नहीं लिखता हूँ। बाकी मैथ्स की नोट्स मैं बनाता हूँ। और ये रहा मैथ्स का। अब बात करते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश का भी मैंने बैच लिया था, जयदीप सर का मैंने बैच ले रखा है। तो और इंग्लिश ग्रामर की नोट्स मैं बनाता हूँ। ग्रामर के नोट्स मैं बनाता हूँ, मैंने परचेज़ नहीं किए थे नोट्स। वैसे जयदीप सर के कोई नोट्स आते भी नहीं हैं, शायद नहीं आते, खुद ही बोल रहे थे कि नोट्स नहीं आते, नोट्स बना लेना। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हीं के कहे अनुसार मैं नोट्स बनाता हूँ। और ये हो गया जीके जीएस के लिए मैंने परमार सर को फॉलो कर रखा है। तो मैंने परमार सर के नोट्स नहीं बनाए, मैंने उन्हीं की पीडीएफ्स वगैरह निकलवा लिए थे। और जो उनकी क्लास नोट्स आई थी एज ए बुक फॉर्मेट या फिर नोट्स फॉर्मेट में, वो मैंने परचेज़ किए थे ऑनलाइन। तो वैसे भी जीके जीएस की नोट्स नहीं बनानी चाहिए, नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम चला जाता है, और नोट्स बनाना ठीक भी नहीं रहता, टाइम लॉस होता है उसमें और कुछ नहीं। नोट्स जीके जीएस की परचेज ही कर लेने चाहिए, या फिर बने बनाए जहाँ से आपको मिल जाए वहाँ से आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं रीज़निंग। हाँ, तो रीज़निंग मैंने यूट्यूब से कर रखी है, रीज़निंग के लिए कोई मैंने बैच नहीं ले रखा। और रीज़निंग मैंने मल्टीपल टीचर से पढ़ी है, कोई एक टीचर नहीं है जिनसे मैंने रीज़निंग पढ़ी है। रीज़निंग के लिए मैंने मल्टीपल टीचर को फॉलो कर रखा है, जैसे कि कमल छावड़ा सर हैं, और पीयूष वार्ष्णेय सर, और अरुण सर कैरियर वाले, और विक्रमजीत सर। इन चारों टीचर, 4 या 5 टीचर हैं शायद। हाँ, तो हाँ, एक और सर हैं, अंकित सर हैं शायद, RWA के। तो अंकित सर को भी मैंने फॉलो कर रखा है। तो बोल सकते हैं हाँ, रीजनिंग मैंने मल्टीपल टीचर से पढ़ी है, और रीजनिंग का सिलेबस मेरा ख़त्म भी हो गया। मेरा रीजनिंग ख़त्म हो गया। इंग्लिश का वही 10-15 दिनों में इंग्लिश भी ख़त्म हो जाएगी मेरी, बहुत कम बची है। तो इंग्लिश का भी बोल सकते हैं कि कंप्लीट हो गया है। और इंग्लिश ख़त्म, जीके जीएस ख़त्म, रीजनिंग ख़त्म, मैथ्स बचती है। तो मैथ्स का मेरा 40% सिलेबस हाँ ख़त्म हो गया है। 40% सिलेबस मेरा मैथ्स का ख़त्म हो गया है। मैंने सोचा कि पहले ये सारी चीज़ें ख़त्म कर लेते हैं, ये छोटे छोटे सब्जेक्ट जो भी हैं ये मुझे आसान भी लगते हैं। तो मैंने सोचा कि इनको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में मैथ्स बचेगी, मैथ्स को आराम से करेंगे, क्योंकि मैथ्स टेक्स टाइम। मैथ्स मुझे थोड़ा कम आती है, 9th-10th में आती थी, 11th-12th में भी आती थी, लेकिन इसका बोल सकते हैं अरिथमेटिक वाला पोर्सन नहीं आ रहा, एडवांस वाला आता है। क्योंकि उसमें क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल वगैरह रहते हैं, जो कि 9th वगैरह में 10th वगैरह में पढ़ रखे होते हैं। और ये अरिथमेटिक मेरे लिए बोल सकते हैं एकदम से नई है, मैंने कभी नहीं पढ़ा अरिथमेटिक, ये जो परसेंटेज वगैरह हैं मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है, मैं गांव से आता हूँ, गांव से बिलोंग करता हूँ। तो
गांव में हालांकि होता है 5, 6, 7th में होता है परसेंटेज वगैरह, फ्रैक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें रेशियो वगैरह होती हैं 5, 6 में। लेकिन गांव में ये सारी चीज़ें कहाँ पढ़ाई जाती हैं, गांव में अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। 9th में मैं तो मूव किया था सिटी की तरफ फॉर फर्दर स्टडीज़ 9th to 12th। तो या अरिथमेटिक वाला पोर्शन मेरा काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी वीक है। तो उसको बाय दी प्रैक्टिस हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। वो मैथ्स आ जाएगी, कोई सब्जेक्ट कठिन नहीं होता, बस उसे टाइम देना पड़ता है। तो टाइम देंगे, टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें सही हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो या ट्राई करेंगे। और एक आध कमेंट मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, टाइम का किसी ने पूछा था कि लाइब्रेरी का टाइम क्या है आपका। तो लाइब्रेरी का टाइम देखो, पहले मैंने 2 शिफ्ट ले रखी थी, तो मेरा 11 से रात के 9 बजे तक था। 11 से सुबह के 11 बजे से रात के 9 बजे तक। अब मैं तीनों शिफ्ट ले लूँगा तो मेरा सुबह के 6 बजे से रात के 9 बजे तक होगा। ये रहेगी मेरी लाइब्रेरी की टाइमिंग। लेकिन सुबह इतना जल्दी मैं जाऊँगा नहीं वैसे, ड्यू टू सम रीजन्स। तो 8 सुबह के 8 बजे से, तो सुबह के 8 बजे से रात के वही 9 बजे तक। हाँ, किसी ने हाँ पूछा था मेरे से, प्राइस पूछा था उसका, BMW कैब बुक जो थी मैंने बताई थी आप सभी को। तो उसका प्राइस अभी तो ऑनलाइन अनअवेलेबल दिखा रहा है, लेकिन पहले हाँ 150-200 रुपये की आती थी। अभी का पता नहीं है मुझे, आप एक बार चेक कर लेना, अगर आपके नियर बुक डिपो में आप देख लेना अगर आपको मिल जाए तो। और मेरी एक वीडियो में कमेंट आया था कि आप वकैब या फिर कोई लर्निंग सब्जेक्ट नहीं, कोई याद करने वाला सब्जेक्ट आप घर में ही पढ़ते हो या फिर लाइब्रेरी में पढ़ते हो। कमेंट्स में ऐसा था कि आप याद करने वाला सब्जेक्ट लाइब्रेरी में याद करते हो कि घर पे याद करते हो, घर पे पढ़ते हो। क्योंकि उसको चिल्ला चिल्ला के उसकी आदत होगी, तो वो चिल्ला चिल्ला के ऐसे बोल रहा था कि चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हो, कि क्योंकि लाइब्रेरी में चिल्ला चिल्ला के पढ़ेंगे तो सबको डिस्टर्बेंस होगी, शोर होगा, तो आप उसको कैसे याद करते हो। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं पहली बात मैं चिल्ला चिल्ला के नहीं पढ़ता हूँ कोई भी याद करने वाला सब्जेक्ट हो, मैं तो चिल्ला चिल्ला के नहीं पढ़ता हूँ मैं। और रिकमेंड करूँगा कि आप घर में ही सुबह उठ के उसको याद करो, क्योंकि याद करने वाला सब्जेक्ट को प्रायोरिटी सबसे पहले देनी चाहिए। तो मैं उसको सुबह ही याद कर लेता हूँ। वकैब हो गया, ईडियम्स वगैरह जो होती है वकैब में, वकैब वाला पोर्शन मान लो, जीके जीएस वाला जो भी मुझे पढ़ना होता है, मैं क्वेश्चंस पीवाईक्यू सॉल्व करता हूँ, तो मैं घर ही में कर लेता हूँ। और ये थोड़ा बोरिंग भी लगा करता है। अगर आप ये लाइब्रेरी में बैठ के एक डेस्क पे ये चीज़ें याद करोगे तो आप सो जाओ। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, 2-3 बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ। आलस टाइप आता है मुझे लाइब्रेरी में याद करना, तो मैं घर ही में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। घर में मुझे ज़्यादा ठीक लगता है पढ़ना। बाकी आपको जहाँ जैसा सूटेबल लगे आप वैसा ट्राई कर सकते हैं। तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं एसएससी सीजीएल के बारे में, पहले तो मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था कि ये कौन सा एग्ज़ाम है, कैसा एग्ज़ाम है। मैंने इसकी तैयारी जो है वो अपने 3rd सेमेस्टर से स्टार्ट करी थी, तो इसके बारे में मुझे पहले कोई आइडिया नहीं था। 1 साल में ऐसे ही भटकता रहा, कुछ नहीं करता था मैं। 1 साल मेरा वेस्ट ही हो गया आफ्टर दी 12th। फिर बाद में भैया ने मुझे बताया कि सीजीएल कर सकते हो, यू आर एबल टू क्लियर सीजीएल, तुम्हारा मार्क्स भी अच्छे आते थे। तो मैंने सोचा कि हाँ, मैंने सीजीएल के बारे में देखा, भैया ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, सारे सोर्सेज भैया ही नहीं बताए। और हाँ, भैया ने काफ़ी एक्सपीरियंस है भैया ने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स निकाले हैं, जैसे कि सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल भी निकाला है, प्री निकाला था उसका, लेकिन सबका मतलब क्वालिफाई कर रखे भैया ने। फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता था, फाइनल इसी में हुआ। लेकिन भैया अभी भी तैयारी कर रहे हैं फर्दर लेवल की। तो हाँ, भैया ने काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सिखाई हैं, तो मैं ये सारा क्रेडिट भैया को देना चाहूँगा। और आपको अगर उनको फॉलो करना है तो यहाँ पे नीचे आ रहा होगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, भैया से कनेक्ट कर सकते हैं। और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी भैया के चैनल में जाके भैया को सब्सक्राइब कर सकते हैं, भैया से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।